इस लाइन का एंगल हम अगर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ मेजर कर लें, जो कि हम सारे न्यूमेरिकल्स में, सारी कंपास सर्वेइंग में, सारे आपके डिप्लोमे में यूज करते हैं, इस लाइन का एंगल हम विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ पढ़ लें, जो कि हम कंपास से, प्रिज्मेटिक कंपास से पढ़ते ही हैं हर बार, तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। तभी मैं आपको बार बार वर्ड यूज करता हूँ मैग्नेटिक बेयरिंग, मैग्नेटिक ओके सर। बेयरिंग। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है सबको ये? ठीक है सर। अब इस डायग्राम यस से सर। आपको पता लग रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ कोइंसाइड नहीं करते, ये डिपेंड करती है एरिया वाइज। ठीक है जी? ओके सर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप मैग्नेटिक नॉर्थ यूज करो, मैग्नेटिक बेयरिंग लिखो, हर जगह मैग्नेटिक मैग्नेटिक वर्ड बोला करो। आप तभी आपको पता लगेगा कि ये हम मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। ज्योग्राफिक नॉर्थ बहुत तरह की है, पता लग रहा है ना? ज्योग्राफिकल नॉर्थ होती है, अजीमथ होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, आगे भी एक आधी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अलग अलग तरह की नॉर्थ होती है, मेरिडियन होते हैं ज्यादा, हम नॉर्थ भी ना कहो मेरिडियन कहोगे अच्छी बात है, अलग अलग तरह के मेरिडियन होते हैं। तो हम जो काम करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से करते हैं। ठीक है जी? ओके सर। अब जो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट, नेक्स्ट जो सा आ गया वो सिंपल ही है, अब दो मेन वही थे। उसके बाद आ गया आर्बिट्ररी मेरिडियन या अज्यूम्ड मेरिडियन। आर्बिट्ररी या अज्यूम, अज्यूम करने का मतलब क्या होता है? अज्यूम मतलब हमने ये लेट कर लिया, मतलब हमने ये अज्यूम कर लिया कि लेट इट बी दिस, है ना? अज्यूम मतलब मान लिया, हाँ है ना? जी। तो मान लिया का मतलब क्या होता है? अज्यूम मतलब जैसे हमने इसमें हाँ जी। हाँ जी। हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ थी, तो हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ को रेफरेंस मान के, रेफरेंस ज्योग्राफिकल नॉर्थ को मान के अपना एंगल मेजर कर लिया। जब इस दूसरे केस में हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ थी, तो हमने मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मान के अपना एंगल मेजर कर लिया। इसी तरीके से हम कोई भी डायरेक्शन को अज्यूम कर लें, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, उसको अगर अज्यूम कर लें, उसको बेस बना के सारे एंगल उसके हिसाब से नाप लें, तो उस जो अज्यूम्ड डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मेरिडियन या आर्बिट्ररी मेरिडियन, जो कि हम टेम्पररी अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है? ठीक है? ठीक है सर ये स्टूडेंट? दो ही होंगे, यस मतलब सर। ट्रू या मैग्नेटिक? हाँ जी। मतलब अज्यूम ये दोनों से ही करेंगे बस, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफी? मैग्नेटिक मेरिडियन और जो ट्रू मेरिडियन है वो तो पक्के मेरिडियन है। कोई और दिशा, कोई भी दिशा, कोई भी डायरेक्शन हमने अगर अज्यूम कर ली कि हम इस डायरेक्शन को बेस जीरो मान के इसके हिसाब से सारे एंगल मेजर कर लेंगे, तो उस चीज को, उस दिशा को जो हमने अज्यूम करी होती है, उसे बोलते हैं अज्यूम्ड मेरिडियन या आर्बिट्ररी मेरिडियन, उस डायरेक्शन को। जैसे साउथ भी हो सकता है? कोई मर्जी डायरेक्शन, कोई किस मर्जी ठीक है सर। डायरेक्शन में हो, हमने उसको रेफरेंस मान लिया, उसके हिसाब से हमने सारे एंगल उसके विद रिस्पेक्ट टू मेजर कर लिए, सारी बेयरिंग्स मेजर कर ली, तो उस रेफरेंस डायरेक्शन को हम अज्यूम हमने करा है, तो हम उसे अज्यूम्ड मेरिडियन कहते हैं। ठीक है जी? ठीक है सर। सबको क्लियर है? बाकी बच्चे भी हैं, बाकी बच्चे भी बोला करो, क्यों नहीं यस बोलते? सर। हाँ जी। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो सिंपल है, ये जस्ट सिंपल सा, ये ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है स्टूडेंट? देखो, अगर हमने सपोज कर लो, कोई अगर सपोज कर लो हम मैग्नेटिक मेरिडियन यूज कर रहे हैं या ज्योग्राफिकल मेरिडियन यूज कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के पैरेलल कोई पैरेलल हमने लाइंस बना ली, ग्रिड बना लिया, तो उन लाइंस में से अगर किसी लाइन को हमने रेफरेंस मान लिया, तो उसे हम कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। ठीक है? जस्ट थ्योरी है, ज्यादा डिटेल में आपके नहीं है ये, समझ रहे हो? सपोज कर लो, ये आपकी ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, दिख रही है सबको? दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी। इसके पैरेलल आपने लाइनें मारनी। ठीक है? तो ये जो पैरेलल अगर सपोज कर लो कहीं लाइन मारी, उस लाइन को अगर आपने रेफरेंस डायरेक्शन मान लिया, तो उसे हम ग्रिड मेरिडियन कह लेते हैं। ग्रिड मतलब पैरेलल लाइनें मार लेनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन, हाँ जी, ग्रेड तो पता है सर। उसको ग्रिड कहते हैं, ग्रिड मेरिडियन। ठीक है सर। ग्रिड मेरिडियन सिंपल है, देखो ये देखो, सम स्टेट एजेंसीज अज्यूम सम लाइंस पैरेलल टू मेरिडियन। अब कुछ लाइंस अगर आपने पैरेलल टू मेरिडियन मान ली, कोई मर्जी मेरिडियन हो, और उनको हमने क्या किया? जीरो बेस मान लिया फॉर प्रिपेयरिंग मैप्स। उन लाइंस को क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं।
और ये सब, और उसको क्या कहते हैं, एंड द सेंटर लाइन ऑफ द ग्रिड, उसे क्या बोलते हैं, ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल अगर बन रहा है उस लाइन का, किसी भी लाइन का ग्रिड मेरिडियन के साथ, तो उसे बोलते हैं ग्रिड बेरिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, ठीक है सर। तो मतलब ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, 1-2 साल पहले आया था कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियंस, ये आया था 5 नंबर में। तो आपने क्या करना है, ये 4 तरह के मेरिडियन डायग्राम बना के आपने उसको सॉल्व कर देना, लिख देना, मतलब ऐसे ही। ठीक है, क्लियर ओके है? सर। अगर किसी को नहीं पता लग रहा मेरिडियन मेरिडियन के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है सर। और भी बच्चे हैं? हाँ जी, पूछना है किसी ने मेरिडियन के बारे में? ये आया था क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है पिछले साल या पिछले से पिछले साल आया था क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। फाइनल पेपर की बात करता हूँ, मैं फाइनल पेपर में आता हूँ। क्लियर है ये? हाँ जी सर, हाँ जी। आगे चले? हाँ जी। आगे चले स्टूडेंट्स, बाकी सब चले आगे। हाँ जी, हाँ जी। अब स्टूडेंट हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल, बस मैं आपको ये वाला एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आज। अब हमने क्या करनी है, अब हमने न्यूमेरिकल ही पढ़नी है। अब ज्यादातर हमारी जो सी थ्योरी है, वो शुरुआती थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो गई है। अब हम थोड़ा, अब आगे से आगे न्यूमेरिकल ही करते जाएंगे सारे लेक्चरों में, फिलहाल कंपास के। जब थ्योरी आएगी फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अब ये न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये आपका बुक का न्यूमेरिकल है। स्क्रीन दिख रही है सबको? जूम करूं कि दिख रही है? ये लेफ्ट साइड पे दिख रही है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है बुक का, 11वां न्यूमेरिकल है, 11वां न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का। तो क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल वो, द बेरिंग ऑफ द लाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी आर गिवन बिलो। मतलब लाइंस है, लाइन ओ ए है, लाइन ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है। लाइन ओ ए की बेरिंग गिवन है, मतलब अब आपको देख के ऐसी ओ बी की गिवन है, ओ सी की गिवन है, ओ डी की गिवन है। अब आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि ये होल सर्कल बेरिंग है ना? ये होल सर्कल बेरिंग्स है ना स्टूडेंट्स? ये होल हाँ सर्कल जी, हाँ बेरिंग जी। है कि नहीं? अब हमने क्या यस फाइंड सर। करना है? अब है हमने सर। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। देखो मैं तो आपको कहूंगा, जब भी आपने कंपास सर्वे का क्वेश्चन करना है, आप ओके सर। डायग्राम, आप हमेशा डायग्राम बना के करो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, विदाउट डायग्राम भी चल सकते हो, तो भी नंबर कोई नहीं कटना। पर अगर डायग्राम बना के चलोगे, तो आपके कंफ्यूज या एरर होने के चांस कम है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है, अगर आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो तो आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता। पर मैं आपको सारे डायग्राम के साथ ही बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी देखो, ये क्या है, ये सारी बेरिंग्स गिवन है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी की। तो अब ये मैंने टेबल बना दिया है, एक ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। ये बेरिंग गिवन है, ओ ए 20-30, और ओ बी की 150-15, ओ सी की 210-45, और ओ डी की 320-30। ठीक है, मतलब डिग्रीमेंट में, ठीक है ना, डिग्रीमेंट में है ना सारी। हमने क्या फाइंड करना है? एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी। सबसे पहले यह लिखा है, देखो, द गिवन बेरिंग्स आर होल सर्कल बेरिंग्स। अब देख के पता लग रहा है कि ये सारी बेरिंग्स जो सी हैं, ये होल सर्कल बेरिंग्स है ना? तो मैंने क्या किया, डायग्राम बनाया। डायग्राम दिख रहा है सबको? वही बेसिक डायग्राम है। ये नॉर्थ हाँ डायरेक्शन जी, है, हाँ जी। ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये दोबारा 360 डिग्री है। डायग्राम वही है। ठीक है, अब हाँ जी। मैं क्या करूंगा, इनको ड्रॉ कर लूंगा। सेंटर में हमने पॉइंट लिया ओ पॉइंट, देखो इन सब में ओ पॉइंट कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में ओ पॉइंट ले लेंगे, ओ ए। ओ ए की बेरिंग कितनी है? 20 डिग्री 30 मिनट्स। तो मैंने क्या किया, हाँ जी। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहले क्वाड्रेंट में। फर्स्ट। तो मैंने ओ ए लाइन मार ली, और इसका एंगल कितना है? ये एंगल छोटा सा, यहाँ लिखा है मैंने, 20 डिग्री 20 डिग्री। 30 मिनट्स, ये वाला एंगल। ठीक है, हाँ जी। सबको क्लियर है ये कैसे बनाया ये अभी तक इतना? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद ओ बी।
ओ बी की हमें देखो होल सर्कल बेरिंग कितनी गिवन है 150 डिग्री 15 मिनट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे ओ बी की लाइन मारेंगे, ओ बी की लाइन। अब ये एंगल कौन सा है, जे वाला एंगल, देखो ध्यान से देखना जहां मैं पॉइंटर मार रहा हूँ, ये एंगल, हाँ ठीक है। जी, ये एंगल कितना है, ये लिखा मैंने 150 150 मीटर। डिग्री 15 मिनट, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तीसरा भी बना लो ओ सी 210 डिग्री 45 मिनट, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तीसरे थर्ड। क्वाड्रेंट में। मैंने मारा ओ सी लाइन, ठीक है। ओ सी का एंगल हाँ कितना जी है, सर। ये होल सर्कल बेरिंग है तो सारे एंगल नॉर्थ से ही बनने हैं। देखो ये एंगल, जे हाँ वाला जी, एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला पूरा, ये वाला यहाँ नॉर्थ से शुरू करा, कहां तक गया, हमारी लाइन तक पूरा यहां तक, कितना है ये 210 डिग्री 230। 45 मिनट। क्लियर है सबको, ये हाँ जी सर। सबको क्लियर है, ठीक है, डायग्राम समझ यस आ रहा सर। है। फिर उसके बाद लास्ट है ओडी, ओडी कितना है 320 डिग्री 30 मिनट, है होल सर्कल बेरिंग तो हमें नॉर्थ से लेना है। तो ये हम चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो ये सबसे बड़ा एंगल, ये जो आउटर एंगल है, ये कितना है, ओ डी की लाइन का एंगल 320 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है सबको ये डायग्राम कैसे बना। हाँ जी सर। यस सर। अब अब अगर डायग्राम बन गया तो 50% काम हो गया। हमने क्या निकालना है, एंगल एओबी, एंगल एओबी, एंगल एओबी कौन सा है, ए ओ बी, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है सबको, ठीक है सर। ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का एंगल है, ओ ए की हमारे पास बेरिंग है